Hello guys, how are you all? Very good evening to all of you. Today we will start average. What do you mean by average? एवरेज एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. एवरेज एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है that refers that refers to a central value of a data set. सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट. सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जैसे बीच की कोई वैल्यू है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल 5 एंड 9. अगर इसका एवरेज चाहिए तो एवरेज का जो डेफिनेशन है वो कहता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 5 प्लस 9 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन. कितने लोग हैं? 2 लोग हैं. तो ये कितना हो गया? 14 अपॉन 2. 2 7 जा 14. तो 7 क्या आ जाएगा? उसका एवरेज आ जाएगा. अच्छा, सेंट्रल वैल्यू क्या होता है? देखो, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स में एक टर्म होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो उस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कई मेथड्स होते हैं सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए. उसमें से एक है एवरेज. और एवरेज के अंदर 3 सब कैटेगरी होती है. एवरेज के अंदर ही 3 सब कैटेगरी होती है. एवरेज के अंडर में ही 3 सब कैटेगरी होती है. पहला होता है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन. और दूसरा होता है मीडियन. और थर्ड होता है मोड. तो फिलहाल हमको इस पे फोकस करना है, एवरेज पे फोकस करना है, अरिथमेटिक मीन पे फोकस करना है. और क्वेश्चंस जो है वो गेट, ईएसई, पीएसयू, एसएससी, जेई, इन सबको दिमाग में रख करके ही इसका कॉन्सेप्ट उसी गेट एप्टीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में ही इसका कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया जाएगा. उसी लेवल के क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे. तो हम आते हैं एवरेज पे. तो एवरेज सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट है. कैसे सेंट्रल वैल्यू है सर? 5 एंड 9 का. जैसे एक डेटा सेट यहाँ पे 5 है और एक डेटा सेट यहाँ का 9 है और इसका एवरेज आया है 7. तो जैसे मान लो एवरेज सेंट्रल वैल्यू 7, ये एवरेज दिया हुआ है 5 एंड 9 का एवरेज. तो इसका मतलब एवरेज का एक मतलब और होता है. देखो, कभी ऑब्जर्व करना कि जो पहला डेटा सेट 5 है, यहां से इसका डेविएशन जो है उसको 2 है और यहां से इसका डेविएशन कितना है? 2 है. तो ना, एवरेज एक ऐसा टूल होता है दैट बैलेंसेस डेविएशन इन स्टैटिस्टिकल डेटा. दैट बैलेंसेस डेविएशन इन स्टैटिस्टिकल डेटा. जो स्टैटिस्टिकल डेटा है और जो एवरेज वैल्यू आई है वहां से उसका डेविएशन या उसकी दूरी इक्वल दूरी पे बांट देता है. दैट्स वाई ये एक सेंट्रल वैल्यू है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. अच्छा, एवरेज के बारे में और कॉन्सेप्ट है. एवरेज के बारे में और कॉन्सेप्ट है. फार्मूला तो बहुत बेसिक है यार, वो तो हर कोई जानता है कि सर एवरेज जो होता है, एवरेज कैन बी गिवन बाय सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. ये सिग्मा शो करता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेकिन एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है, अगर जनरल एप्टीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट से मैं बात करूं तो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है इट इज एन एस्टिमेशन. इट इज एन एस्टिमेशन which is equally distributed to all observation. जैसे मान लो एक बंदा है और ये बंदे ने
पेपर दिया, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, एग्जाम्पल के लिए कम छोटा ही एग्जाम्पल लेंगे। हिंदी में वो पाया 38 मार्क्स आउट ऑफ 50 मान लो, इंग्लिश में पाया वो 32 मार्क्स और मैथ में पाया वो 42 मार्क्स। ठीक है, इसका तुम्हें एवरेज पाना है, इसका तुम्हें एवरेज मार्क्स पाने हैं सब्जेक्ट्स के। तो एवरेज मार्क्स, एवरेज का डेफिनेशन ये होता है कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, मार्क्स हैं। तो 38 प्लस 32 प्लस 42 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। तो 8 2 10 2 12 1 4 3 7 4 11 अपॉन 3। अब इसको देखो, डिवाइड करो, 37.3 ऐसा कुछ वैल्यू लेना चाहिए था जिससे कि पूरा का पूरा इससे क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। तो अगर मैं इसमें मार्क्स बढ़ा दूं, इसका मार्क्स मैं 44 कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। 8 to 10 4, 8 to 10 4 14 1 4 3 7 4 11। तो यहाँ पे अभी कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। एवरेज मार्क्स 38 है। तो यार इंडिविजुअल मार्क्स कितने हैं उसके, 38 32 44, लेकिन एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 38। तो मैं एवरेज का मतलब बता रहा हूं ना आपका, एक ऐसा एस्टिमेशन है दैट कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दी ऑब्जर्वेशन। तो दैट इज वाई यहां पे जब एवरेज निकालते हैं तो यहां पे सम टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर, जिसको हम एन शो करते हैं। तो सम टोटल को तुम सिग्मा एक्स आई, माने आई सफिक्स जो है पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन x2, तीसरा ऑब्जर्वेशन x3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। तो यार इसको ना हमेशा सम टोटल के बेसिस पे मैं दिखाना चाहूं। जैसे यहां पे मैं सम टोटल लूं, तो सम टोटल हो गया एक्स आई बराबर एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं, अगर हिंदी इंग्लिश मैथ का मैं सम टोटल करूं यहां पे, जब वो इंडिविजुअल मार्क्स लेकर के कैरी कर रहा है सम टोटल, तो कितना हो जाएगा, 38 प्लस 32 प्लस 44 और ये कितना हो गया, 114 मार्क्स आ रहा है। और जब मैं एवरेज के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने एवरेज निकाला है 38, अगर मैं हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों में 38 मार्क्स दे दूं, इसको भी 38 दे दूं, इसको भी 38 दे दूं, इसको भी 38 दे दूं, तो मेरा सम टोटल पे देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सम टोटल है और हमेशा इसको ऐसे लिखने की कोशिश करो, जैसे एवरेज होता है सम टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम टोटल इज एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला बहुत काम का है, जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा तब जाकर के उसका शॉर्टकट निकल के आएगा। शॉर्टकट जैसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। अब देखो 38 38 38, अगर यहां पे सम टोटल निकालूं, अगर यहां पे मैं सम टोटल निकालूं, सम टोटल तो कितना आएगा, 8 8 3 बार 24, 3 3 6 3 9 2 11, यहाँ पे भी 114 आ रहा है, यहाँ पर भी 114 आ रहा है। तो कुछ समझ में आया, देख रहे हो एवरेज रखने पर 38 38, उसका भी सम टोटल 114, इसका भी सम टोटल 114 है। तो सम टोटल इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू एन करना सीखो। यहां से तुमको मैं कॉन्सेप्ट लगाना सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक लगाना सिखाऊंगा। अब ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, द एवरेज वेट of 10 men is increased by 1 over 1 by 2 kg when one of them who weighs 68 kg is replaced by a new man. Find weight of new man. एक्चुअली यहां एवरेज वेट दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ 10 men। तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अप्रोच होना चाहिए आपका, जो मैंने एवरेज का डेफिनेशन बताया है एवरेज का, कि सम टोटल, सम ये सिग्मा सम का साइन है,
ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अप्रोच होना चाहिए कि आप सम टोटल बार बार निकालिए। जैसे कि एक लीगल प्रोसीजर क्या है इसका, जब आप ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हो, देयर आर 10 मेन और उनका एवरेज दिया हुआ है कितना, एवरेज नहीं दिया हुआ है। तो मेरे भाई 10 मेन को जैसे मान लो x1 x2 ऐसे ले लेकर के 10 लोग हैं, 10 मेन है, तो हर मेन का अपना कोई ना कोई वेट होगा। तो हर वेट का डिवाइड बाई 10 एक क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा इनिशियल। इस एवरेज को अगर मैंने x बार से शो किया, बाय द वे x बार से शो किया, ये इनिशियल कंडीशन है। लेकिन एवरेज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये एवरेज x बार से क्या हो जाता है, 2 1 जा 1 3/2 से इंक्रीज कर गया। व्हेन वन ऑफ देम हु वेट 68 kg, इसमें से कोई एक है तो किसी एक को चूज कर लो, x2 को चूज कर लो, इसका मान लो वेट क्या है 68 kg है, इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। इसको यहां पे क्या कर दो, किक आउट कर दो, इसको किक आउट कर दो, यहां पे एक न्यू मैन लेकर के आओ। तो जैसे मान लो x1 था, तुमने x2 को निकाल दिया, तो यहाँ पे न्यू मैन लेट मैंने वो एन नहीं करते हैं, न्यू मैन से मैंने एक एम ला दिया, मैन कोई एम फॉर मैन आ गया उसके अंदर। अब देखो बाकी तो x2 के जगह पे m आ गया, बाकी तो x3 x4 x5 x6 से लेकर के x10 तक तो सभी वही आदमी है, केवल एक ही इंसान का तो रिप्लेसमेंट हुआ है। अभी भी कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो जब ये काम हुआ है, जब इसके जगह पे तुमने एक नया मैन ऐड किया, तो उसका एवरेज, ये क्या मैं लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो नया एवरेज आ रहा है वो क्या है, इस वाले एवरेज से 3/2 ज्यादा है। तो ही मैं कह रहा हूं, अब बंदा क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा। तो मैं इस वाले को क्या कह रहा हूं, सम टोटल इनिशियल का 10 इंटू एक्स बार, और यहां पे सम टोटल x1 से लेके x10 तक, सम टोटल प्लस x1 और x10 प्लस m वाले को मैं यहां पे चलो सम टोटल लिखता हूं, लेकिन न्यू वाले में, ये न्यू है और ये सम टोटल किसका है, ओल्ड है। यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 10x बार प्लस 10 इंटू 3/2, 10 इंटू 3/2। अब सम टोटल ओल्ड और सम टोटल न्यू, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं घटा दूं, सम टोटल, अच्छा ये बताओ, अगर एवरेज इंक्रीज किया है, एवरेज का मतलब मैंने बताया था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एवरेज इंक्रीज किया है तो जो नया मैन आया है ना, उसका वेट जरूर ज्यादा होगा। ये इंटरप्रिटेशन करना है क्वेश्चन से। भाई कोई आया किसी के जगह पे और उसका एवरेज इंक्रीज कर गया, इसका मतलब जो आया है उसका वेट पहले वाले से ज्यादा है, तभी उसका एवरेज बढ़ करके आ रहा है। तो सम टोटल ओल्ड का इसका ज्यादा है, और घटा दो सम न्यू में से, तो जब घटाओगे तो 10x बार प्लस 10 इंटू 3/2 माइनस 10x बार। तो देखो 10x बार से कट गया, 2 5 जा और 5 3 जा 15। देखो यार यहाँ पे सम न्यू सम ओल्ड में क्या है, सभी ऑब्जर्वेशन है, इसमें भी सभी ऑब्जर्वेशन है। केवल एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है, जैसे मैंने x2 को 68 kg माना था और उसी के जगह पे एक नया मैन आया है, दैट इज m। बाकी x1 x1 से लेके x10 तक बाकी सब सेम है। तो क्या यहाँ माइनस है, तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कट जाएंगे, बचेगा क्या, न्यू वाले में वो मैन बचेगा और माइनस इधर ओल्ड वाले में वो x2 बचेगा, जिसका वेट क्या था 68 kg। तो यहाँ पे जो मैन आया है 68 प्लस 15, तो ये 83 kg का मैन जो आया है उसका वेट है। जो मैन आया है नया उसका वेट 83 kg है। लेकिन जब मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि सम टोटल लिखिए, आप सम टोटल लिखना सीखिए कि सम टोटल होता है n इंटू एवरेज। तो पहले कंडीशन में जो सम टोटल है,
पहले कंडीशन में जो सम टोटल है उसमें 10 लोग हैं, तो लो यहाँ पे 10 लोग, और शुरुआत का एवरेज नहीं पता है उसको x बार मान लो, तो ये हो गया सम टोटल पहले का। बाद वाले में क्या हुआ है, एक इंसान को रिप्लेस करके, जैसे एक इंसान हटाया तो 9 हो गए, लेकिन उसके जगह पे एक और आ गया तो अगेन 10 हो गए, तो अगेन 10 लोग हैं, लेकिन एवरेज क्या है, x बार प्लस 3/2 से बढ़ गया एवरेज। ठीक है, एवरेज बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर ऐसा तुम लिख रहे हो n इंटू एक्स बार, n इंटू एवरेज लिख रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, सम टोटल। सम टोटल क्या है, ये न्यू है, और ये सम टोटल क्या है, ओल्ड है। तो मेरे भाई दिख नहीं रहा है, इसमें से इसको घटाओगे तो तुम पाओगे कि सर ये 15 kg है, और यहाँ पे जो नया मैन आया है, अगर यहाँ पे बढ़ा है तो उस नए मैन का वेट ज्यादा होगा, और इस घटा रहे हो इसमें से, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा रहे हो, तो इसमें ओल्ड कौन है, 68 kg का है, दैट इज वाई यहाँ पे 83 kg आ जाएगा। और भी हम दूसरा मेथड बताएंगे, लेकिन उसके पहले उसका मैं पूरा फुल सोल्यूशन करूंगा तब बताऊंगा। अच्छा मान लो अगर कुछ भी तुम इक्वेशन वगैरह नहीं लिखना चाहते हो, तब तुम कैसे करोगे, जैसे मान लो जो पुराना वेट है वो 68 kg है, और जो रिप्लेस हुआ है, नया मैन आया है, उसकी वजह से एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो एवरेज, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 3/2 से बढ़ा है तो 3/2 हर पर्सन का बढ़ा है। अगर किसी का एवरेज वेट 10 है तो हर पर्सन का 10 10 10 10 10 है। तो जो नया मैन आया होगा उसका वेट जरूर 68 से तो ज्यादा होगा, ये बातें तो हम कर चुके हैं। 68 से कुछ ज्यादा होगा, यानी 68 प्लस कितना ज्यादा होगा सर, देखो अभी भी सिस्टम में जब रिप्लेसमेंट होता है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट रहते हैं। पहले भी 10 थे, एक रिप्लेस हुआ, एक चला गया, उसकी जगह पे दूसरा आ गया, तो अभी भी 10 है। तो अभी जो 10 है, एक नए मैन के आने से 3/2 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि हर जन में 3/2 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 3/2 का जो इंक्रीमेंट है वो 10 लोगों में हुआ है। तो 68 प्लस, तो इसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए जो नया मैन है उसका वेट कितना है, 83 kg है। तो धीरे धीरे मैं ऐसे ही बताऊंगा कि पहले लीगल प्रोसीजर, ट्रेडिशनल प्रोसीजर, फिर वहां से कॉन्सेप्ट जनरेट करके इसको जल्दी से कैसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे।